हालांकि मुझे सोचकर अजीब लगता है कि तुम जैसा पुराने वक्त का इंसान ये सोचता है कि वो वक्त के मालिक को हरा देगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, पर आयरन मैन हरा सकता है। सब खत्म हो गया कैंग। अभी जो आपने क्लिप देखा वो अर्थ माइटिस्ट हीरोज के एपिसोड 19 से था, जिसका नाम कैंग डायनेस्टी है। याददाश्त कमजोर ना हो तो आपको याद होगा ही कि एवेंजर्स 5 का नाम भी कैंग डायनेस्टी है। तो इस एपिसोड को बेस बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्यों आयरन मैन वापस आ सकता है एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी के अंदर। एंड किसी ने ये कहा कि मैं घूम फिर कर आयरन मैन पर ही क्यों आ जाता हूँ, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके अंदर हमें ना सिर्फ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन देखने को मिला बल्कि एंड्रू गारफील्ड का भी स्पाइडरमैन देखने को मिला था। एंड मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी वापसी कितना बड़ा रोल अदा किया था स्पाइडरमैन के उस मूवी को सक्सेसफुल बनाने में। अब आप ही मुझे बताओ, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा फैन बेस किस सुपर हीरो कैरेक्टर का है जिसके बड़े स्क्रीन में दिखने के सबसे कम चांसेस है? जिसका ऑब्वियस आंसर आयरन मैन ही होगा। तो उसकी वापसी एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगी जो कि एवेंजर्स 5 के ह्यूज सक्सेस का कारण भी बन सकती है। एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी के अंदर हमें बहुत सारे कैंग्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे कैंग्स में से एक कैंग को हम लोगों ने लोकी सीरीज के अंदर देख रखा है जिसका नाम ही हू रिमेन्स था। इनफैक्ट लोकी सीरीज के अंदर जब कॉन्सेप्ट आर्ट बनाए गए थे तो उनमें से एक में आयरन मैन का हेलमेट भी था जो कि हमें ही हू रिमेन्स के सेल्फ में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें ये मालूम है कि कैंग एक टाइम ट्रेवल करने वाला बंदा है जो कि 31st सेंचुरी में जन्म लेता है। तो उसने जो टाइम मशीन बनाया है या एग्जिस्टिंग टाइम मशीन को इम्प्रोवाइज किया है उसका बेस एंड गेम में टोनी द्वारा बनाया गया टाइम मशीन ही होगा। एंड मैं ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि रवोना रेंसलर लोकी सीरीज के एपिसोड 1 में यहाँ पर बताती है कि अवेंजर्स ने जो टाइम ट्रेवल किया वो विधि का विधान था। एंड लोकी सीरीज एंड होते होते तक हमें पता चलता है कि विधि का विधान कुछ नहीं बल्कि वही चीज होगी जो ही हू रिमेन्स के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है ताकि वो अपने टाइमलाइन को सुरक्षित रख सके। अब जब मैंने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि कहीं ना कहीं कैंग का जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगा उसका बेस आयरन मैन का टेक या फिर स्टार्क इंडस्ट्रीज के टेक होंगे, तो हो सकता है कि जिस तरह अर्थ माइटिस्ट हीरोज सीरीज के अंदर टोनी कैंग के चेयर में बैठ के उसको हैक कर लेता है क्योंकि उसका बेस स्टार्क टेक्नोलॉजी ही रहता है, उसी तरह हमें कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर देखने को मिले। एंड आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही कमाल की एंट्री होगी आयरन मैन की, जहाँ पे सारे हीरो स्ट्रगल कर रहे होंगे कैंग से लड़ने में, वहीं टोनी वहाँ पर सरप्राइज अपीयरेंस देगा और वहाँ पर उन लोगों को बचा लेगा जैसे कि उसने अर्थ माइटिस्ट हीरोज के अंदर किया था। ऊपर से आयरन मैन ना सिर्फ मूवीज बल्कि एनिमेटेड शोज में भी अपना लोहा मनवा चुका है, तो उसकी वापसी के चांसेस तो सबसे ज्यादा है, जिसके लिए डिज्नी वालों को थोड़े से पैसे लुटाने पड़ेंगे। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब एवेंजर्स असेंबल के सीजन 4 में सीक्रेट वॉर्स हुआ था तो उसमें बियॉन्डर आया था एंड वही बैटल वर्ल्ड को अपने उंगलियों में नचा रहा था। उस सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि टोनी बियॉन्डर के टेक को हैक करता है जिसके बाद से बाजी पलट जाती है। इसके अलावा अर्थ माइटिस्ट हीरोज में भी टोनी ही वो बंदा रहता है जो कि कैंग के टेक को समझकर अल्ट्रॉन को उसको डाउनलोड करने बोलता है। तो ऐसे में मैं ये थ्योरी रखना चाहूंगा कि जब न्यू एवेंजर्स या प्रेजेंट एवेंजर्स की टीम कैंग डायनेस्टी में कैंग वर्सेस कैंग से डील कर रही होगी तब मल्टीवर्स में से कोई आयरन मैन का वेरिएंट जो आरडीजे के जैसा दिखता होगा वो आएगा हेल्प करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे थॉर की एंट्री हुई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। इन केस अगर आयरन मैन हमें कैंग डायनेस्टी में नहीं भी देखने को मिलता है तो वो सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जिसमें या तो वो हाउस ऑफ आयरन्स का लीडर होगा या फिर वो सुपीरियर आयरन मैन के रूप में दिख सकता है जो कि एक एविल वर्जन होगा आयरन मैन का, जो कि आगे जाके आयरन हार्ट से लड़ते हुए भी दिख सकता है। वैसे आयरन मैन का सूट वर्सेस आयरन हार्ट वाले बात को तो मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, तो उसको यहाँ पे डिस्कस ना करते हुए दूसरी बातों पे आते हैं कि आयरन मैन के किस वर्जन को हमें एमसीयू के अंदर दिखाया जा सकता है, जिसमें सबसे टॉप में तो मैं आयरन मैन सुप्रीम को रखूंगा, जिसके बारे में मैंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम में कहा था कि वो हमें शायद तक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल सकता है।
आई नो कि हमें उसमें देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है कि वो सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले, क्योंकि उसके अंदर बैटल वर्ल्ड बनेगा जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के प्राइम वर्जन वहाँ मौजूद होंगे। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी के अंदर जो सबसे सुप्रीम वाला कैंग रहेगा वही एंड में बचेगा और बाकी सब इंकर्जन की वजह से खत्म हो जाएगा। एंड यही प्राइम कैंग जो बचेगा यही सीक्रेट वॉर के अंदर बैटल वर्ल्ड बनाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि कॉमिक के जैसे डॉक्टर डूम आए और जिस तरह उसने बेयॉन्डर से पावर ले लिया था वैसे ही डॉक्टर डूम यहाँ पे कैंग से पावर ले ले। बट मुझे लगता है कि कैंग को अगर बिग बैड जैसा सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को वो बचा के रखेंगे फ्यूचर के लिए। ऐसा हो सकता है कि हमें हीरोज वर्सेस हीरोज देखने को मिले, जो कि मैं चाहता भी हूँ, जिसके अंदर तो हमें आयरन मैन दिखाया जा ही सकता है। इन शॉर्ट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आयरन मैन वापस आएगा कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स के अंदर, जिसको हल्के में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बट वरी नॉट, मैं बहुत जल्द एक मस्त थ्योरी के साथ आऊंगा जो कि कंपेलिंग लगेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।